मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। अपने पितरों को, गुरुओं को और कुल देवी को प्रणाम करके आज एक बिल्कुल ही टोटली ज्योतिष से अलग और डिफरेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ। शुरू में हो सकता है आपको बोरिंग लगे, पर ये आजकल की जरूरत है। नेगेटिव एनर्जियों से कैसे प्रोटेक्ट करना है हमने शुरू के अंदर, क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये नेगेटिव चीजें कैसे क्रिएट होती हैं, हमारी एनर्जी कैसे खराब हो जाती है लोगों के कारण या खुद के कारण। क्योंकि हमारा जो घर है उसकी भी एक एनर्जी है, हमारी बॉडी की भी एक एनर्जी है, आसपास के जो लोग हैं उनकी भी एनर्जी है। हर जो हम घर में चीज खरीद के लाते हैं, जो कोई मेटल हो, कोई भी चीज हो, हर चीज की एक एनर्जी है। कोई भी चीज आएगी हमारे घर के अंदर, उसकी भी एक एनर्जी है। तो हमने नेगेटिव इफेक्ट्स को कैसे देखना है और उनको कैसे रिमूव करना है, इससे हमारी लाइफ के अंदर कैसे हमारी प्रोग्रेस हैम्पर हो जाती है। सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है, आज इसके ऊपर बिल्कुल ही नया टॉपिक है, ज्योतिष से अलग है ये। तो आपको मजा आएगा सुन के, पर शुरू में बोरिंग होंगे, पर आप पूरा सुनना, ताकि आपको जो नॉलेजेबल चीजें वो बाद में बताऊंगा कि हम इसको ना कैसे क्रिस्टल वगैरह से कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या क्या मेथड्स हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आज आपको बताई जाएंगी, ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा एनर्जी क्या है। हमारे जो बॉडी है उसका एक ऑरा होता है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा ऑरा ऑरा, हर बंदा कहता रहता है ऑरा ऑरा, जबकि ना ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है जिसको कि हम ऑरा बोलते हैं। आजकल एक कर्लियन कैमरास आ गए, अगर आप वहां से वो 200-400 रुपए में आपकी फोटो खींच देते हैं, जब वो आपकी वो फोटो खींचेंगे, वो फोटो इस फॉर्म में आएगी आपकी बॉडी के चारों तरफ ही ऑरा होगा। और कई जगह से ये ऑरा डिस्टोर्ट हुआ होगा, उससे पता लग रहा होगा भाई आपका ऑरा इस जगह से खराब है, यहाँ से खराब है, ये कौन सी लेयर ऑरा की खराब है। तो ये जो ऑरा होता है इसके अंदर हमारी 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले तो हमारी फिजिकल बॉडी है, सेकंड हमारा होती है इथेरिक ऑरा। ये क्या करता है, हमारी जो मीडियम है एनर्जी को हमारी फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए, इसको इथेरिक ऑरा बोलते हैं। इसके बाद होता है इमोशनल और एस्ट्रल ऑरा। ये क्या होता है कि जब हमारी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, मर जाते हैं हम, तो सोल जो है वो इस एस्ट्रल ऑरा के अंदर, इमोशनल ऑरा के अंदर रहती है। फिर हमारी मेंटल ऑरा है, ये लास्ट वाली। तो ये हमारी व्हीकल ऑफ माइंड और इंटेलेक्ट है, ये हमारी मेंटल बॉडी है। तो ये क्या होता है कि जब हमारी नेगेटिव एनर्जीज हम किसी भी अपने थॉट से या कोई ब्लैक मैजिक से या किसी भी तरीके से हमारे पास जो नेगेटिव एनर्जी ट्रेवल करती है हमारे, तो हमारे वो ऑरा को खराब कर देती हैं। ऑरा खराब होने से ही हमारी बीमारियां आती हैं, हमारी सक्सेस हैम्पर होती है। ये सारी चीजें हमारी ऑरा से ही होती हैं। तो ये आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे खराब होती है। अब ये तो हो गया हमारा भाई ऑरा है, ये 3 तरह का है, क्या नाम है, इसको हमने प्रोटेक्ट करना है। फिर ये जो ऑरा होता है इसको हमने अपने प्रोटेक्ट किस चीज के लिए करना है, नेगेटिव थॉट से और साइकिक रेडिएशन फील्ड्स, इनसे हमने आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। अब नेगेटिव थॉट फॉर्म और साइकिक रेडिएशन फील्ड्स क्या है भाई, किन चीजों से हमने अपने आप को बचाना है, नेगेटिविटी कहां से आती है, हमारा वो ऑरा कहां से खराब हो जाता है, ये बताने वाली बात है। अब ये सबसे पहले वीकनिंग थॉट्स। कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कोई घर में डॉटर है, उसको भाई तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आ रहे, या कोई उसने गलती कर दी, उसके ऊपर उसको खूब डांट रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, या मोटी है या कोई ज्यादा खाती है, तो इसके ऊपर बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। उसको करने से क्या होता है कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उसके चक्रा के अंदर प्लांट हो जाते हैं, जिससे कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सक्सेस हैम्पर हो जाती है। और ये कहीं पेरेंट्स जो इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, ये अनइंटेंशनल थॉट्स होते हैं, वो इंटेंशनली नहीं इस चीज को कर रहे थे। कई बार ये दूसरे लोग इस तरह से कह देते हैं, उसके कारण भी बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये चीजें खराब हो जाती हैं, जिससे उसका ऑरा खराब हो जाता है। सेकंड है एग्रेसिव थॉट्स। एग्रेसिव थॉट का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कुछ लोग इतने एग्रेसिव होते हैं, कोई बाबा लोग आपने सुने होंगे, औरत जा रही है, उसको कुछ किया उन्होंने और उसके क्या नाम है गहने उतार लिए, या कुछ लोग आपको गलत चीज बेच के चले गए, आप खरीदना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने आपको ओवर पावर कर लिया अपने एग्रेसिव थॉट्स के द्वारा। अगर तुम सेल्फ, ये साइकिक सेल्फ डिफेंस और ये जो भी हम चीजें आपको बताएंगे, तो आप उन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं, वो आपको ओवरकम नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अमीर लोगों के अंदर बैठते हैं, स्नबिश थॉट होते हैं कि वो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि जी आप जो है क्या नाम है छोटे हैं, ये है, उससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके चक्रा की एनर्जीज खराब होती है। तो हमें अपनी, और दूसरा होता है एनस्लेविंग थॉट्स।
कई बार व्यक्ति किसी औरत के चक्कर में इतना पागल हो जाता है कि सब कुछ घर बार सब खराब करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी चीजों को हमने कैसे कंट्रोल करना है, ये भी नेगेटिविटीज है एक तरह की। खाली नेगेटिविटी ये नहीं कि किसी बाबा ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया तो वही नेगेटिविटी है, ये भी नेगेटिविटी है। बंदा अपना सारे उसका चक्रा खराब हो जाते हैं सारे। तो हमने अपने चक्रा को कैसे मेंटेन करना है। अब इसके अंदर क्या आएगा आगे हमारे पास, ये क्या होते हैं। अब हमें आगे, ये तो हो गए हमारे जो थॉट्स थे भाई, ये इतने 4-5 तरह के थॉट्स होते हैं। फिर आगे साइकिक रेडिएटिंग फील्ड्स, ये क्या होती है। अब क्या होता है, किसी ऑफिस के अंदर है, बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो जो बड़ा सेंसिटिव सा बंदा है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर वो नहीं ले पाता, उतना प्रेशर स्ट्रेस नहीं ले पाता, और उसके चक्रास खराब हो जाते हैं, बीमार हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, नौकरी छोड़ने की सोचने लग जाता है। कई बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, मेट्रो सिटीज, वहां पे लोग हर वक्त एंग्जाइटी में भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कोई रिलेशन की वैल्यू नहीं है। तो उसको देख देख के बहुत से लोग जो होते हैं ना, सारा दिन भाग दौड़ देख देख के उससे बड़ी बड़ी सिटीज में रहने वाले लोग भी साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं। थर्ड होता है भाई रिलेटिव्स, कोई हमारे रिलेटिव डिप्रेस है, हम उस माहौल में उनके पास रह रहे हैं, हर वक्त वो रेडिएटिंग नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास आ रही हैं, तो हमने इन चीजों को कैसे अपने आप को शील्ड करना है। कई बार हस्बैंड और वाइफ के झगड़े आपस में इतने होते हैं कि बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। हमने बच्चों को नेगेटिव कंपनी से भी बचाना है, उनको इमोशनल और वो सब चीजें स्ट्रॉन्ग भी देनी है। तो इन चीजों से हमने कैसे बचना है। फिर क्या होता है, कई बार हमारे बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई क्लाइंट्स आ गए हमारे, वो होटल वगैरह में ले गए हमें, वहां पे बड़ा नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, तो वो हम कुछ लोग जो होते हैं वो उस एनर्जीज को नहीं सहन कर पाते हैं और वो उनके चक्रास को खराब कर देती है। तो ये तो होगी हमारी कि भाई कितनी तरह की ये एनर्जीज होती हैं। फिर आगे आएगा जी हमारा, अब ये जैसे क्या होता है कि हम थॉट्स, जब हम पॉजिटिव थॉट एमिट करते हैं, लव का थॉट अबाउट करते हैं, तो उसके अंदर ये इस तरह की एनर्जी एमिट होती है। जब हम नेगेटिव थॉट एमिट करते हैं किसी के साथ, फिजिकली हम उसको ट्रैप करना चाहते हैं, तो इस तरह की एनर्जीज होती हैं जो कि हमारे चक्रास को खराब करती हैं। अब ये देखिए, ये थॉट फॉर्म इरिटेशन अगर हम हर वक्त करेंगे तो इस तरह की एनर्जी एमिट होगी, अगर हम एंगर करेंगे तो इस तरह की, ये हमारे चक्रास को खराब करती है बेसिकली। तो हमने अपने थॉट्स को ध्यान में रखना है। अब ये हम थॉट फॉर गिविंग विलफुल इंस्ट्रक्शंस, ये होंगे थॉट, फियर के थॉट अगर हर वक्त हम डरे डरे रहेंगे बिना कारण के, तो ये सारी हमारी एनर्जीज को खराब करती है। जो हमारे थॉट्स और ये जो साइकिक रेडिएटिंग फील्ड्स हैं, इनमें फर्क क्या होता है। जो थॉट्स होते हैं ना, ये तो हमारा सिर्फ जो होता है ना, सिर्फ एग्जैक्ट कंटेंट को ही उनमें थॉट्स के अंदर होता है। जो साइकिक वाले होते हैं उसके अंदर क्वालिटी ऑफ थॉट्स होती है। ये सारी जो क्वालिटी है ये हमारी इसके अंदर हमारी ऐसे एमिट होती है, इसके अंदर से हमारी क्या नाम है, जैसे अब एक टेलीविजन में से सिग्नल एमिट होता है, इसी तरह से हर बंदे के अंदर से एक साइकिक एनर्जी फील्ड जो है हर वक्त एमिट होता है। अब उसकी क्वालिटी क्या है वो देखने वाली बात है। अब ये जो बड़े बड़े शहरों के अंदर है, ये पोल्यूटेड सिटीज इस तरह से डिफाइन की जाती है जहाँ हर वक्त लोग भाग रहे हैं, तो इसलिए हिली प्लेस, और ये इसलिए लोग जाते हैं कि वहां पे हमें ना शांति मिलती है। अब ये जो हमारे थॉट्स जिस तरह के निकलेंगे, जैसे हमारे लव का थॉट निकलेगा, जेनरोसिटी का निकलेगा, फेथफुलनेस का निकलेगा, चैरिटी का निकलेगा, ह्यूमिलिटी, करेज, कंपैशन, डिवोशन, तो ये हमारे सारे चक्रास बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आदमी को हर वक्त लोगों का पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब एंगर के होंगे, एडिक्शन टू अल्कोहल है, इनफिडिलिटी है, मेटरलिज्म है, सेल्फिशनेस है, ग्रीड है, वेरी है, डिसऑनेस्टी, ये सारे थॉट्स की फॉर्म अलग अलग होती है। ये सारे के सारे हम आपको इस चार्ट के अंदर आपको चार्ट डाल भी देंगे, सभी के सभी बारी बारी से। फिर इसके अंदर ये होता है कि मैं ऑरा की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हमारी बॉडीज के अंदर डिफरेंट चक्रास होते हैं जो कि डिफरेंट, जैसे ही हमारा ऑरा खराब होता है हमारे चक्रास के अंदर ही नेगेटिविटी जाके बैठ जाती है और वो हमारे चक्रास को ही खराब करती है। अब हमारे क्या चक्रा होते हैं कि हमारे जो ये हमारी जो बॉडी है इसके अंदर आगे और पीछे चक्रास होते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा क्राउन चक्रा, ये सेंटर ऑफ हायर इंट्यूशन है। फिर हो गया फोरहेड चक्रा, ये सेंटर ऑफ लोअर इंट्यूशन है। ये अजना चक्रा हो गया, ये सूक्ष्म बॉडी होती है हमारी, ये ऐसे चक्रा दिखाई नहीं देते पर हमारी बॉडी सारी इन्हीं से कंट्रोल होती है। अब कई बार होता है हम कितना ही अच्छा खा पी लें, पर अगर हमारी एनर्जी खराब है, हमारे थॉट प्रोसेस खराब है, हम गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो हमारे सारे चक्रा और ओरा खराब हो जाएंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। जो लोग तरक्की कर भी रहे हैं इस तरह से करके, फाइनली वो लोग
जमीन पे गिर जाते हैं या उनको और बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। इसलिए अच्छे थॉट्स और अच्छी एनर्जी के साथ जो हम काम करेंगे वही काम आएंगे। अब इसके अंदर आ गया ये हमारा थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, फ्रंट स्प्लीन चक्रा, नेवल चक्रा, सेक्स चक्रा। ये हो गया बैक हार्ट चक्रा, बैक सोलर चक्रा, बैक सोलर प्लेक्स चक्रा, बैक स्प्लीन चक्रा, मैंग मेन चक्रा, बेसिक चक्रा, जिसको मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। तो ये चक्रा बेसिकली कहते हैं इनका ठीक होना जरूरी है। ये जब भी हमारी ओरा खराब होता है तो इनमें से कुछ ना कुछ चक्रा खराब हो जाते हैं। फिर वो चक्रा जिस पोल्ट्री पार्ट को कवर करते हैं उनमें बीमारी भी आ जाती है हमारी। और ये ओवरऑल जब एनर्जी खराब होती है तो हमें हर जगह अनसक्सेसफुल मिलती है। तो इसलिए जो देन है, अब ये देखिए थ्रोट और अजना चक्रा ये मेंटल बॉडी को कवर करता है हमारा, कि अगर ये खराब हो जाएगा तो मेंटल बॉडी खराब हो जाएगी। ये सेंट्रल ऑफ लोअर इमोशन जैसे करेज, एंगर, एग्रेसिवनेस, ये इमोशनल बॉडी है। हार्ट चक्रा जो है मर्सी और लव काइंडनेस को दिखाता है। सेक्स चक्रा सेंटर ऑफ प्रोक्रिएशन है। बेसिक चक्रा सेंटर ऑफ सेल्फ सर्वाइवल है। नेवल चक्रा जो है सेंटर ऑफ नोइंग है। तो ये मैंग चक्रा जो फैसिलिटेट करता है पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी को फ्लो करता है। तो कहने का मतलब ये कि हमें इन सारे चक्रा को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। ये सारे चक्रा जो है हमारे ये थॉट प्रोसेस के साथ, साइकिक लोगों की साइकिक एनर्जी के साथ, अपनी साइकिक एनर्जी के साथ, घर की एनर्जी, वास्तु, ये सारी चीजें इन्हीं के साथ जुड़ी हैं। वास्तु भी इसलिए करते हैं कि घर की एनर्जी को ठीक कर सके। कोई ऐसी चीजें हैं जो घर की एनर्जी को खराब कर रही हैं वो हम ठीक कर सकें। तो इसके अंदर अब ठीक करने के लिए अब क्या होता है, अब हमने इसको कैसे ठीक करना है। एक तो होता है क्लोजिंग ओरा टेक्निक। इसके अंदर क्या करना है कि हमने टांग पे टांग रख के बैठ जाना और हाथों, कोई भी हम देखें कि सामने ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी एनर्जी खराब है, वो सारी आपकी एनर्जी को सक करना चाह रहा है, तो आप हाथ जोड़ के टांग पे टांग रख के बैठ जाए कहीं पे भी, ताकि वो आपकी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग ओरा टेक्निक। दूसरा होता है ब्लेसिंग। वो कहते हैं व्हेन यू ब्लेस विद लव यू रिपेल दी ट्रांसम्यूट नेगेटिव एनर्जी जो बंदा उस अपने थॉट से भेज रहा है, जब आप उसको ब्लेस करोगे तो वो वापस उसी के पास चली जाएगी, वो आपके पास नहीं आएगी। आपके पास कोई बंदा बैठा उसको ब्लेस कर दो बस विद लव। तीसरे एक्सरसाइजेज, जो एक्सरसाइजेज करते हैं हम, उससे भी हमारा ओरा स्ट्रांग होता है। जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज है बॉडी से, चक्रा से, मेरिडियन से, ओरा से एक्सपेल होती है, इसलिए वो हमारा ओरा और स्ट्रांग होता है। इसलिए हमें गोल्फ, एरोबिक, स्विमिंग, जॉगिंग एक्स्ट्रा ये करनी चाहिए। ये तो जनरलाइज चीजें हैं जो कोई भी आदमी कर सकता है। ये तो इनका ये, अब तो हम आपको स्पेसिफिक चीजें बताएंगे कि हमने इसको अपनी एनर्जीज को कैसे ठीक करना है। तो मैं आजकल आपको ये बताता हूँ कि आजकल जो है ना, एक तो ये ओरा स्कैनर आया हुआ है, इससे आप अपनी बॉडी की भी ऊर्जा चेक कर सकते हैं। घर के अंदर कोई भी चीज आप ला रहे हैं, इस ओरा स्कैनर के साथ ये खुल के उसकी एनर्जी इसके अंदर डिफरेंट ही होते हैं। डिफरेंट एनर्जी चेक करने के लिए आजकल ये बड़ा इसका चलन चल रहा है। अगर आपके पास ये नहीं भी है, अगर आपके पास ये नहीं भी है, तब भी आप जो है, क्या नाम है, एक रुद्राक्ष की माला लेके अच्छी क्वालिटी की, जो बिल्कुल बहुत ही प्योर हो, वो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कहीं पे भी रखते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, किसी भी चक्कर के आगे रखते हैं, तो इसका मतलब वहां पे आपकी एनर्जी खराब है। दूसरा कहता है हमारी एनर्जी, जो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हम कई बार ये चमड़े की चीजें, बेल्ट और ये चीजें खरीद लाते हैं, ये बहुत ही जानवरों की चीजें से बनी होती है। कई बार ये बहुत ही नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज को कैरी करती है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत बार एक नई बेल्ट या नया बटुआ लाने से भी आपकी जो है ना, आप इस ओरा स्कैनर से चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा वो नेगेटिव एनर्जी को दिखाएगा। तो हमें, आप जैसे आप चेक भी नहीं कर रहे हैं, कई बार आप नोट करें कि बटुआ या कोई इस तरह की चीज लाए हैं जो आपने अपनी बॉडी के ऊपर वियर की है, तो उसको अपने से दूर कर दें तो आपको उसके अंदर फर्क महसूस होगा। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं यूजिंग क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स कई फॉर्म में आते हैं, ये भी क्रिस्टल्स के हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है। अब इसका सबसे जो बेस्ट है ना जी, 6 पॉइंटेड क्रिस्टल मेड ऑफ क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, ग्रीन टर्मलिन कैन बी यूज्ड एज ए पेंडेंट। 6 पॉइंट क्रिस्टल ये बाजार के अंदर मिलता है। इसको प्रॉपरली चार्ज करके पहनना है हमने, क्लीन करके पहनना है, तो इट इज वेरी यूजफुल। ये हार्ट और थ्रोट के बीच में पहनना हमने, हार्ट एंड थ्रोट के बीच के अंदर पहनना। हार्ट पे ज्यादा देर नहीं पहनना चाहिए, कई बार उस पर असर आ जाता है।
ये है क्रिस्टल के साथ हम नेगेटिव एनर्जियों से बच सकते हैं। हमें ये एक खरीद के इसको कैसे क्लीन कैसे करना है, इसको हमने साल्ट के अंदर रख देना है, नमक के पानी के अंदर एक दिन इसको रात को रख दो। और ये चंदन की अगरबत्ती है, इसके ऊपर उसको रखो जला के चंदन की स्टिक्स के ऊपर, तो उसमें से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। उसको तब पहनना है हमने, ये चंदन की स्टिक्स लेनी है इसके साथ उसको क्लीन करना है। जो कोई बहुत ही एक्सपेंसिव क्रिस्टल्स हो उनको एसिड के साथ या किसी ज्वेलरी शॉप पे जाके वहां पे उससे क्लियर करा लेना है, उनको फिर इससे नहीं करना अगर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव क्रिस्टल है। अब आगे हम इसकी रिंग भी पहन सकते हैं ऑन लिटिल फिंगर और मिडल लेफ्ट राइट फिंगर के अंदर। एक गार्नेट है क्रिस्टल, worn on the right hand for optimistic people attract good luck। जो भी लोग ऑप्टिमिस्टिक है अगर वो इसको पहनेंगे तो उनको गुड लक उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर इसके अंदर है सिट्रीन इन राइट हैंड फॉर साइकिक सेल्फ डिफेंस, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। अब सिट्रीन ऑन द राइट हैंड ये भी एक क्रिस्टल है। फिर एमलेट और ग्रीन टर्मलिन, ये जो लोग हीलिंग करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजिशियन है, लेफ्ट हैंड के ऊपर पहन सकते हैं। एमेथिस्ट को राइट हैंड में पहना जा सकता है। डायमंड भी बहुत अच्छा एक साइकिक सेल्फ, राइट हैंड के अंदर अगर डायमंड पहन लिया जाए ये भी आपको बहुत प्रोटेक्शन देगा। इसको वही होता है कि हम रनिंग वाटर के अंदर इसको हाथ से रब करते हुए क्रिस्टल्स को धो सकते हैं और उसके बाद उसकी ये अगरबत्ती के साथ उसको क्लीन कर सकते हैं। जिन लोगों को ट्यूमर कैंसर वगैरह है वो इन क्रिस्टल्स को ना पहने। और इसको हम थ्रू प्रेयर्स के द्वारा भी एनर्जाइज कर सकते हैं। हम उसको आगे रख के कोई अच्छी प्रेयर्स, अपनी जो भी हमारी प्रेयर्स हैं वो रख के करेंगे, क्रिस्टल उन पॉजिटिविटीज को ले लेता है। अब मैं आपको बताने लगा हूं 2-3 चीजें और जो आप अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। ये वैजंती माला है, इसको आप अपने ऑफिस के अंदर अपनी कुर्सी के साथ बांध सकते हैं। किसी व्यक्ति को रात में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कोई बुजुर्ग है आपके घर में, उसको कुछ कुछ ओपरा दिखाई देता है, ये सारी 20 से 50 रुपए की आती है। इसके साथ मैंने ओरा चेक किया, इसका ओरा बहुत ही हाई है, काफी अच्छा इसका हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आप इसको गले में भी पहनते हैं, किसी को ये नेगेटिविटी ज्यादा लगने की प्रॉब्लम है, कोई ग्रेवयार्ड्स पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी की क्रिया में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और इसको हर वक्त अपने बेड के नीचे रखें और अपने गले में पहनिए, पहने नहीं तो जेब के अंदर रखें, ऑफिस के अंदर अपनी टेबल के साइड के अंदर रख दें इसको, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना बेसिकली अब बहुत बार आप घर के अंदर कोई मेटल की चीज खरीद के लाते हो, कोई और चीज खरीद के लाते हो, तो आपने कमरे के अंदर अपने पास रख दिया, आपको उससे नेगेटिविटी एमिट होगी और आप बीमार होने लग जाओगे। कई बार क्या होता है कि आजकल लोग पीतल की चीजें मंदिर के अंदर खरीद के लाते हैं, कोई दिए वगैरह, ये बैठ के पूजा करने लगते हैं तो उनसे होती नहीं, उसमें इतनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो हम क्या नाम है उससे रुद्राक्ष की माला से या इस ऑरा स्कैनर से उस एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। अगर नेगेटिव हाई एनर्जी दिखा रहे हैं तो उनको वहां से हटा देना चाहिए, हमें फेंक देना चाहिए। घर के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिनका हमें पता नहीं चलता, कोई टेप रिकॉर्डर है, कोई ये है, कोई मेटल की चीजें हम खरीद लाए हैं, कोई भी लोहे की वगैरह की, वो कई बार बहुत नेगेटिव एनर्जी एमिट करती है। तो हम उनको ध्यान से हमें देखना चाहिए। अगर हमें ऐसा लग रहा हो कि वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये वैजंती माला उनके साथ बांध दो, अगर कहीं से आपको ऐसा कुछ लग रहा हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो ये आपके लिए बड़ा लाभदायक भी है। मैं इस तरह के और भी लेक्चर अलग अलग टॉपिक्स पे डालता रहूंगा। तो अगर ये आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।